अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रोज़ा कब इफ्तार किया जाए, आज का हमारा मौजू यही है। क्योंकि अहले तशय्युअ सूरज गुरूब होने के काफ़ी देर बाद अंधेरा छा जाने पर रोज़ा इफ्तार करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैंने जहाँ तक तहकीक की है वो 8 मिनट के बाद रोज़ा इफ्तार करते हैं। अहनाफ सूरज गुरूब होने के बाद 5 या तकरीबन 7 मिनट देर से रोज़ा खोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, कहीं पे 5 मिनट देरी से खोला जाता है, कहीं पे 7 मिनट। और अहले हदीस सूरज गुरूब होने के फौरन बाद या 2 मिनट की देरी से इफ्तार करते हैं। आइए शरई दलाइल से तज्जिया करते हैं कि रोज़ा इफ्तार करने का सही वक्त क्या है और इस पर हक पे कौन है। अल्लाह ताला ने रोज़े की इंतहा और इफ्तारी के वक्त के लिए वाज़ेह तरीन अलामत मुकर्रर की है, और वो ये है कि उफ़क़ में सूरज गुरूब हो जाए। जैसे ही सूरज गुरूब हो तो रोज़ेदार के लिए रोज़ा इफ्तार करना जायज़ है, बल्कि ज़रूरी है, क्योंकि फरमान बारी ताला है, फिर तुम रात तक रोज़ा मुकम्मल करो। सूरह बकरा आयत नंबर 187 और रात की इब्तिदा गुरूब आफ्ताब से होती है। इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जब रात यहाँ से यानी मशरिक की जानिब से आ जाए और दिन यहाँ से यानी मगरिब की जानिब से चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार हो गया। बुखारी 1954, मुस्लिम 1100। क्या मतलब है इसका? जिधर से सूरज तुलू होता है गुरूब के वक्त, उधर से रात शुरू हो जाती है, जबकि जहाँ पे सूरज गुरूब हो चुका है वहाँ पे काफ़ी रोशनी होती है उस साइड में। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे जहाँ से सूरज सुबह तुलू हुआ था वहाँ पे अंधेरा शुरू हो चुका होता है, रात पीछे से चली आ रही है। और इसको वाज़ेह तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। इस पर इमाम नववी कहते हैं, गुरूब आफ्ताब के वक्त तमाम मुसलमानों के इजमा के मुताबिक रोज़ा मुकम्मल हो जाता है। अल-मजमुआ शरह अल-मुहज़्ज़ब जिल्द 6 सफ़ा 304। इसी तरह इब्ने अब्दुल बर कहते हैं, एक दिन के जिस हिस्से का रोज़ा रखना वाजिब है वो तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है। इस पर तमाम मुसलमानों का इजमा है। अल तमहीद जिल्द 10 सफ़ा 62। यहाँ गुरूब आफ्ताब से मुराद यह है कि सूरज की टिकिया मुकम्मल तौर पर गायब होकर छुप जाए और सूरज गुरूब होने के बाद उफ़क़ में बाकी रह जाने वाली सुर्खी का कोई एतबार नहीं। मतलब सूरज गुरूब होने के बाद उफ़क़ में बाकी रह जाने वाली सुर्खी का कोई एतबार नहीं है। जैसे ही मुकम्मल तौर पर सूरज की टिकिया उफ़क़ में गायब हो गई, रोज़ा इफ्तार करना ज़रूरी हो गया। हाफिज इब्ने रजब कहते हैं, इस हदीस से मालूम होता है कि सूरज की टिकिया गायब होते ही मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा और उसी वक्त रोज़ेदार अपना रोज़ा खोल लेंगे। इस बात पर तमाम अहले इल्म का इजमा है, जिसे इब्ने मंजर वगैरह ने बयान किया है। हम्बली और शाफई फुक़हा समेत दीगर का भी यही कहना है कि सूरज की टिकिया के गुरूब हो जाने और आंखों से ओझल हो जाने के बाद आसमान में बाकी रह जाने वाली शदीद सुर्खी का कोई एतबार नहीं है। फतहुल बारी जिल्द 4 सफ़ा 352। इब्ने तैमिया का कहना है, जब सूरज की टिकिया गायब हो जाए तो उस वक्त रोज़ेदार रोज़ा इफ्तार करें। उसी वक्त नमाज से ममानियत का वक्त ख़त्म हो जाता है। ने सूरज गुरूब होने के बाद आसमान पर बाकी रह जाने वाली सुर्खी से अहकाम पर कोई असर नहीं पड़ता। शरह उम्दतुल फ़िक़ह सफ़ा 169। नवी कहते हैं, सूरज गुरूब होने के बाद बाकी रह जाने वाली शुआओं को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इन शुआओं के होते हुए भी मगरिब का वक्त दाखिल हो जाता है। अल-मजमुआ शरह अल-मुहज़्ज़ब जिल्द 3 सफ़ा 29। इमाम नवी कहते हैं, मोतबर बात यह है कि सूरज की टिकिया मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए, जैसे सहरा वगैरह में गुरूब आफ्ताब का मुशाहिदा मामूल की बात है। अल-मजमुआ जिल्द 3 सफ़ा 29। इल्म दकीक कहते हैं, हर जगह का हुक्म अलग अलग है। जिस जगह में देखने वाले और सूरज की टिकिया के दरमियान में कोई रुकावट हायल हो तो महज सूरज की टिकिया आंखों से ओझल होने पर इक्तिफा न करे, बल्कि मशरिक जानिब रात का अंधेरा छा जाने की इब्तिदा होने पर एतमाद करे। अहकामुल अहकाम जिल्द 1 सफ़ा 166। मतलब आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बिल्डिंग आ गई है तो आपकी नज़रों से सूरज ओझल हो गया, गायब हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी कि गुरूब हो गया। गुरूब सभी जानते हैं किस वक्त होता है,
खत्ताब कहते हैं मदानी इलाकों में मगरिब का वक्त तब शुरू होगा जब सूरज की टिकिया गायब हो जाएगी, लेकिन जिन पहाड़ी इलाकों में सूरज पहाड़ों के पीछे गायब होता है तो वहां पर मशरिक जानिब देखा जाएगा कि अगर मशरिक जानिब से रात का अंधेरा छाना शुरू हो जाए तो ये सूरज गुरूब होने की अलामत होगी। मैंने पहले कहा था कि जिधर से सूरज तुलू होता है उधर देखा जाएगा कि उधर से रात शुरू हो गई है। सिर्फ पहाड़ के पीछे जाने से मगरिब का वक्त नहीं हो जाता है, यानी सूरज गुरूब नहीं होता है। मुहाइबुल जलील जिल्द 1 सफ़ा 392 इन तमाम अक़वाल के बारे में साफ का बयान करता हदीस दलील है। मतलब जब रात यहाँ यानी मशरिक की जानिब से आ जाए और दिन यहाँ यानी मगरिब की जानिब से चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोजेदार का रोजा इफ्तार हो गया। कुर्तुबी कहते हैं हदीस में मज़कूर हर दो चीज दूसरी को शामिल है, क्योंकि रात उसी वक्त आती है जब दिन जाने लगता है और दिन उसी वक्त जाता है जब रात छाने लगती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐन गुरूब आफताब के वक्त ऐनी मुशाहिदा मुमकिन न हो, लेकिन अंधेरा छा जाने की कैफियत का मुशाहिदा मुमकिन हो जिससे गुरूब आफताब का यकीन हो सके, तो उस वक्त रोजा इफ्तार करना हलाल हो जाएगा। अकमालुल मुअल्लिम जिल्द 4 सफ़ा 35 इरशाद बारी ताला है, फिर रात तक अपने रोजे पूरे करो। सूरह बकरा आयत नंबर 187। अल-लैल रात की वजाहत असरूब लुगत। बड़ा फसाद मचा हुआ है लोगों में, हदीसों को नजरअंदाज करके सिर्फ कुरान की आयत सामने रखी जाती है और जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत की तशरीह की है और खुद अमल करके बताया है और हुक्म भी दिया है, वो सब नजरअंदाज कर देते हैं और कुरान की आयत को अपनी मर्जी से कुछ भी मनमानी जामा पहनाकर पेश करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रात तक रोजा पूरा करो और तुम लोग तो गुरूब होते ही रोजा खोल लेते हो। उनको मालूम ही नहीं है कि रात कब शुरू होती है। भैया लुगत उठाकर देख लेते तो पता चल जाता कि रात कब शुरू होती है। अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया कि रात तक रोज़ा पूरा करो, तो उससे मुराद ये लेते हैं कि जब आसमान पर शफक गायब हो जाए और तारे टिमटिमाने लगें यानी पूरी काली रात हो जाए तब रोज़ा इफ्तार करना होगा। सेम यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर वो ऐसे ही करते हैं, जब अंधेरा बिल्कुल छा जाता है तब रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ लुगत से पहले। इमाम मोहम्मद बिन मकर इब्ने मंजूर अल अफरीकी अल मिस्री अपनी अरबी लुगत मशहूर किताब में लिखते हैं, अल-लैल यानी रात दिन के बाद आती है और उसकी इब्तिदा गुरूब आफताब से होती है। लिसानुल अरब जिल्द 11 सफ़ा 611। लुगत में क्या है? रात दिन के बाद आती है। और आगे वाज़े करता हूँ। साहब मुंजिद कहते हैं रात सूरज गुरूब होने से लेकर तुलुए फजर या तुलुए आफताब तक है। अल-मुंजिद सफ़ा 885। साहब मुअज्जमुल अरबी लिखते हैं रात सूरज के गुरूब होने से उसके तुलु होने तक और शरीयत में सूरज गुरूब होने से फजर के फैलने तक। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रही? अल-मुअज्जमुल अरबी सफ़ा 1049। हसन उमैद कहते हैं रात गुरूब आफताब से तुलुए आफताब तक रहती है। फरहंग उमैद तिबाशुदा ईरान तेहरान जिल्द 2 सफ़ा 1529। तमाम लुगत की किताब के हवालों से ये बात रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल अयां हो जाती है, सूरज गुरूब होते ही रात की इब्तिदा हो जाती है। तमाम लुगत का यही कहना है। फिर ये कहाँ से अपनी मनमानी जामा पहनाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रात तक रोज़ा पूरा करो और रात उस वक्त होती है जब अंधेरा पूरी तरह छा जाए और स्याही फैल जाए और तारे टिमटिमाने लगें। इससे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, वो आगे हदीस आ रही है। इमाम इब्ने कसीर इस आयत के तहत लिखते हैं कि शरई हुक्म के तहत सूरज गुरूब होते ही रोज़ा खोला जाए। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 1 सफ़ा 223। जलालैन लिखते हैं फिर तुम रोज़ों को रात के दाखिला तक गुरूब आफताब के वक्त तक पूरा करो। तफसीर जलालैन सफ़ा 86। इस्माइल हक्कुल बुरूसी कहते हैं इला की हद रात तक है और वो रात का दाखिला है जो गुरूब आफताब के साथ है। तफसीर रूहुल बयान जिल्द 2 सफ़ा 300। अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल स्वालबी बयान करते हैं और रात जिसके साथ रोज़े पूरे होते हैं सूरज की टिकिया का गायब होना है। काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं
बस इस आयत से रोज़ा की हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और जिमा से रुके रहना है। तफसीर मजहरी जिल्द 1 सफ़ा 206। मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, लैल उर्फ़ अरब में गुरूब आफताब से गिनी जाती है और अहादीस सहिया में भी गुरूब के मुत्तसिलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार करना साबित हो गया है, तो फिर देर करना तकलीफ और बेफायदा है। तफसीर हक्कानी जिल्द 3 सफ़ा 33। मौलाना मौदूदी इस आयत की तशरीह में लिखते हैं, रात तक रोज़ा पूरा करने से मुराद ये है कि जहाँ रात की सरहद शुरू होती है वहीं तुम्हारे रोज़े की सरहद खत्म हो जाए, और जाहिर है कि रात की सरहद गुरूब आफताब से शुरू होती है, लिहाजा गुरूब आफताब ही के साथ इफ्तार कर लेना चाहिए। तफहीमुल कुरान जिल्द 1 सफ़ा 146। बिल इत्तिफाक तमाम मुफस्सिरीन रात की इब्तिदा गुरूब आफताब से करते हैं। सूरज गुरूब होते ही रोज़ा इफ्तार करने का हुक्म देते हैं, और बिल्कुल कुरान की आयत का यही मतलब है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है करके, और मुफस्सिरीन ने उसकी तशरीह की है। हज़रत उमर बिन खत्ताब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इधर से रात नमूदार होने लगे और उधर से दिन जाने लगे और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार ने रोज़ा इफ्तार कर लिया। मतलब टाइम हो गया, कर लो इफ्तार। मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादार के लिए सूरज गुरूब होने को ही इफ्तार का वक्त करार दिया है। सही बुखारी जिल्द 3 सफ़ा 47। सुहेल बिन साद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा भलाई के साथ रहेंगे जब तक के रोज़ा जल्दी इफ्तार करते रहेंगे, और जल्दी का अमली सबूत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि रोज़ा इफ्तार किया है गुरूब होते ही। वो जो लोग कुरान की आयत का मतलब अपनी मनमानी समझते हैं कि रात तक रोज़ा पूरा करो, वो रात को 8, 9, 10 बजे या उस वक्त जब तारे टिमटिमाने लगें और आसमान पे काली रात छा जाए उससे रात समझते हैं, तो वो अपना इलाज कर लें दिमाग का। हाँ, उनके दिमाग ख़राब हैं, क्योंकि लोगों की भलाई शरीयत से वाबस्ता रहने में है, और लोग जब तक शरीयत से वाबस्ता रहेंगे खुद साख्ता तोहमत और रसूमात से किनारा कश रहेंगे। रोज़ा वक्त पर इफ्तार करना भी शरीयत की ताबेदारी है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की भलाई और बेहतरी रोज़ा जल्दी इफ्तार करने में फरमाई है। अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, दीन हमेशा गालिब रहेगा जब तक के लोग रोज़ा जल्दी इफ्तार करते रहेंगे, क्योंकि यहूदी और ईसाई देर करते हैं। तो वो लोग जो कुरान की आयत का मतलब ये निकालते हैं कि रोज़ा रात तक पूरा करो, और वो यहूद व नसारा के नक्श कदम पर चलते हुए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कुरान की आयत का मतलब ये है कि जब आसमान पे काली रात छा जाए, तारे टिमटिमाने लगें, उस वक्त रात होती है और उस वक्त रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। वो वाकई में यहूद व नसारा के नक्श कदम पर चल रहे हैं, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। क्या बात है कि मानने को तैयार नहीं है नबी की बात। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस हदीस की शरह लिखते हुए कहते हैं कि मुसलमानों का जल्दी रोज़ा इफ्तार करते रहना दिन के गलबा का सबब है। मालूम हुआ कि सुन्नतों बल्कि मुस्तहबाब की पाबंदी मुसलमानों की शौकत और दीन के ज़हूर और दबदबा का बाइस है, फिर फ़राइज़ का क्या पूछना। तो मेरी नज़र में तो वो लोग जो कुरान की आयत की रोज़ा रात तक पूरा करो और उसका मतलब यहूद व नसारा का वक्त शुमार करते हैं, तो मुझे तो डाउट होता है कि वाकई में यहूद व नसारा के एजेंट तो नहीं है जो मुसलमानों को गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं। और कुछ मुसलमान भोले भाले ज़्यादा पढ़े लिखे लेकिन जाहिल उनके बहकावे में आ भी जाते हैं। ख्याल रहे कि यहाँ जल्दी से मुराद वक्त जवाज में जल्दी है, जबकि सूरज डूब जाए तो फिर देर न लगाना चाहिए, ये सुन्नत के खिलाफ है। वक्त होने के बाद देर करना सुन्नत के खिलाफ है। जल्दी का मतलब ये है कि वक्त होने के बाद फिर देर ना की जाए, यानी सूरज गुरूब हो गया अब देर नहीं करना है। हाँ, अगर कोई 2 मिनट ताखिर कर दे, कोई 5 मिनट ताखिर कर दे तो समझ में आता है, इससे ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। जब बल्कि इंजीनियर साहब तो देर करने को ज़रूरी समझते हैं, और शियों का मौक़िफ़ उनकी नज़र में बेहतर है, और शियों का हर मौक़िफ़ उनको अच्छा लगता है। उनका क्या कहना है, माशाअल्लाह। पिछले साल ये वीडियो अपलोड किया था इंजीनियर साहब ने,
मुसलमानों की अक्सरियत मगरिब के वक्त रोज़ा कम अक्ली की बिना पर तोड़ देती है। और हदीस कौन सी लेकर आए? वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था कुछ लोगों का अंजाम, उनमें से कुछ लोगों की बाँछें चीरी गई थी और उनका अंजाम बताया गया था कि ये वक्त से पहले रोज़ा खोल लेते थे। उसको फिट किया है अहले हदीसों पर कि अहले हदीस वक्त से पहले रोज़ा खोल लेते हैं तो उनके बाँछें चीर दी जाएंगी। वक्त से पहले रोज़ा खोलने वालों की बाँछें चीरी जाएंगी, वक्त पे रोज़ा खोलने वालों की बाँछें नहीं चीरी जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्तारी में जल्दी करो और सहरी में देर करो। अच्छा, सहरी में देर का क्या मतलब है? अजान होने के बाद भी खाते पीते रहो, यानी फजर तुलू होगी और खाते पीते रहो, ये मतलब है? नहीं, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी ऐसी थी कि सहरी खाने के बाद 50 आयत की तिलावत करते थे, सूरह की नहीं, आयत की, 50 आयत की तिलावत करते थे, फिर अजान होती थी, यानी इतना पहले खाना पीना बंद कर देते थे। इसे जल्दी ताखीर कहा है। ताखीर का मतलब ये नहीं है कि बस मिनट देखते रहो कब माइक से फू की आवाज़ निकले और आप फटाक से एक गिलास पानी पी लें। ताखीर का मतलब ये नहीं है। हाँ, 10-20 मिनट पहले आप बंद कर दें, ये सहरी में ताखीर यानी सुन्नत के मुताबिक होगा। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है।